नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरेतू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात इस खास बुलेटिन में जिसमें हम हर दिन आकर आप तक वो जानकारियां साझा करते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त युद्ध के वो कौन कौन से पैमाने हैं, वो कौन कौन से वॉर फ्रंट्स है जो इस वक्त एक्टिव है, जो इस वक्त सक्रिय है। इन तमाम चीजों को लेकर जानकारियां देंगे, लेकिन सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज आज आपको बताते हैं जिन पर हम आज आपको विस्तार से जानकारियां देंगे। चलिए सबसे पहले टॉप स्टोरी जरा दिखाते हैं, जहां युद्ध का छठा दिन है, महाविनाश की महाजंग और ईरान ने युद्धपोत पर यूएस का हमला। मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। युद्ध रोकने वाला बिल नामंजूर हो गया। तस्वीरों के जरिए अब जरा दिखा देते हैं। ये बड़ी तस्वीर रहने वाली आज के इस खास बुलेटिन में, खास कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करेंगे युद्ध का छठा दिन, महाविनाश की महाजंग को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे ईरान ने युद्धपोत पर यूएस के हमले को लेकर क्या सटीक जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर होगी मिडिल ईस्ट में तबाही के मंजर को लेकर। मिडिल ईस्ट, ईरान खास तौर पर, जहां किस तरीके का तबाही इस वक्त बरप रही है, किस तरीके की तस्वीर है, वो मंजर किस तरीके से बारूदी इस वक्त बना हुआ है, करेंगे आपको इससे भी दो चार, इससे भी आपको जानकारी देंगे। और युद्ध रोकने वाला बिल अब नामंजूर हो गया है। हो क्या रहा है अमेरिका में, और सांसद जो सपोर्ट में उतर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनका क्या कुछ कहना है दिलाएंगे और इसको लेकर के जानकारियां भी आपको देंगे। स्पष्ट रूप में इस वक्त ये कूटनीति, ये जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड की सिचुएशन क्या बताती है, इन तमाम खबरों पर आपको अपडेट देंगे। शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहली खबर के साथ, जहां अमेरिका ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। दर्शकों, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर अंतिम हमले की तैयारी है। कुछ ही घंटों में ईरानी आसमान पर कब्जा और समंदर में ईरान के 20 जहाज जो है वो ध्वस्त, ये जानकारी मिल रही है। ये दो बड़ी पिक्चर्स के साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं ये चार बड़ी खबरें जो इस वक्त सामने आ रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारियां है। पहली तस्वीर आप देखिए, समंदर में ईरान के 20 जहाज ध्वस्त, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जंग के बीच अमेरिका का बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। और हॉर्मुज पर अमेरिका का बड़ा दावा क्या बताता है, हॉर्मुज पर अब अमेरिका का नियंत्रण किस तरीके से, हॉर्मुज पर अब ईरान का कब्जा नहीं बचा है, यूएस ने कब्जा कर लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। और तीसरी बड़ी खबर आप देखिए, जहां हिजबुल्लाह को लेकर सामने जानकारियां मिल रही है, लेबनान पर इजरायली हमलों का कहर नजर आ रहा है। इजराइल के हमले लगातार बैक टू बैक हो रहे हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को इस जरिए निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के 250 ठिकानों पर हमला हुआ है। चौथी बड़ी खबर आप देखिए जरा, जहां किस तरीके से ट्रंप को अमेरिकी सांसदों का साथ मिल गया है। युद्ध रोकने वाला बिल नामंजूर हो गया है। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन बिल खारिज कर दिया गया है। बिल को खारिज करते साथ यहां पर सपोर्ट, समर्थन और सहयोग जो है उन सांसदों ने दिया है। कई और दिनों तक ये युद्ध जारी रह सकता है। ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। युद्ध का आज छठा दिन है दर्शकों, और छठे दिन ये चार बड़ी तस्वीरें जो कि दिखाता है इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच जो तनाव जारी है वो आगे किस विध्वंस की ओर अग्रसर हो रही है। जबरदस्त तस्वीरें सामने आ रही है, और खास तौर पर जिस तरीके से प्रिसाइज अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो ईरान पर या इजराइल के ऊपर, कैपिटल तेल अवीव के ऊपर, ये तमाम तस्वीरें। और उस बीच एक दावा जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ईरान अगर नहीं झुकेगा तो ईरान को इस तरीके से वहां विध्वंस की गाथा लिख दी जाएगी और ईरान इसे झेल नहीं पाएगा। सीधे तौर पर ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। और इसके साथ साथ इसमें एक और कड़ी जुड़ जाती है, बेंजामिन नेतन्याहू, वो राष्ट्रीय तस्वीर जो सामने आती है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के भीतर भी विरोध हो रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल अमेरिका को धमकी दी है। ईरान ने इजराइल अमेरिका को यह बड़ी धमकी दी है। बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त, जहां ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल और साथ ही साथ अमेरिका को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका को सीधे दो टूक धमकी दी है
ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर ये करेंगे तो सुपर पावर को इसका रेपरकशन झेलना पड़ेगा। इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर सीधे अटैक किया जाएगा ईरान द्वारा। ये चेतावनी दे दी गई है, ये वार्निंग दे दी गई है। अब इसे कैसे इजराइल लेता है और अमेरिका लेता है, ये सबसे बड़ी अभी देखने वाली बात होगी। और साइट पर हमला करने को लेकर जो जानकारी मिल रही है, निशाने पर इजराइल का दक्षिणी न्यूक्लियर साइट है, जो कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां निशाने पर इस वक्त इजराइल का न्यूक्लियर साइट है। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक और बड़ी तस्वीर जो सामने आ रही है, जहां ईरान को लेकर यह तस्वीर है। ईरान पर अमेरिका का बड़ा आरोप दर्शकों सामने आया है। आरोप क्या है, जरा वो जान लीजिए। अमेरिकी एम्बेसी पर आतंकियों का कब्जा। तेहरान में आपको बता दें 65 से ज्यादा अमेरिकियों के बंधक बनाए जाने को लेकर जानकारी। देखिए 66 ये आंकड़ा सामने आ चुका है और एम्बेसी पर कब्जा कर अमेरिकियों को बंधक बनाया गया है। अब ये स्पष्ट करता है कि तस्वीर कैसे दिन ब दिन और ज्यादा चिंताजनक और ज्यादा घातक बनती हुई नजर आ रही है। अब चलिए दो बड़ी पिक्चर्स स्क्रीन पर रख देते हैं। ये दो बड़ी पिक्चर्स आप जरा देखिए किस तरीके से नजर आ रही है। और दुनिया में विध्वंस की जिस तस्वीर के बारे में लगातार चर्चा की जा रही थी, वो क्यों की जा रही थी, इन दो बड़ी खबरों से आप समझ सकते हैं। एक तरफ ईरान जो कि लगातार अब धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि हमारे तो नेता मारे गए, लेकिन शुरुआत अगर आपने की है इसे खत्म ईरान करेगा। और सटीक हमले जो है न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल के किए जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिकी एम्बेसी पर आतंकियों का कब्जा। तेहरान में 66 अमेरिकियों को बंधक बनाया गया है। ये कैपिटल की बात हम कर रहे हैं, जहां ईरान के कैपिटल में इन अमेरिकी सिटीजन्स को बंधक बनाना, अब ये क्या आगे ले जाएगी तस्वीर और अमेरिका इसे कैसे जवाब देगा। अमेरिकी सिटीजन्स की सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर ये हमले किए गए थे। उनके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिकियों को सुरक्षित करना ही हमारा मकसद था और उस मकसद के तहत ही हमने सटीक हमले किए और बातचीत के दौरान ही फैसला लिया गया हमला करने का। तो ये जो खबर है जिसमें बंधक बनाया गया है अमेरिकी सिटीजन्स को, ये अब आने वाले समय में क्या तस्वीर बनती है, कैसी नजर आती है और अमेरिका इसको लेकर कैसा जवाब देता है, ईरान को कैसा जवाब मिलता है, ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बताते थे, एक और बड़ी जानकारी सामने आई दर्शकों। टर्की पहुंची युद्ध की चिंगारी। ईरान ने नाटो देश की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल दागने से तनाव इस वक्त नजर आ रहा है। अब आप देखिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर की जानकारी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल दागने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद तनाव है। एर्दोगान की कड़ी चेतावनी इस बीच सामने आती है और हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे, ये टर्की कह रहा है। आप समझ लीजिएगा इसके क्या मायने निकलने वाले हैं। जरा बैलिस्टिक मिसाइलों की वो तस्वीर में एक बार अपने मस्तिष्क में रखिएगा, जिसमें कहा जाता है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइलों का बेड़ा ईरान खोल दे तो किस तरीके की तस्वीर बनेगी, कैसी बारूद की वर्षा होगी। अब जरा तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें सामने आएगी। ये देखिए, ये तेज जो गति के साथ आपको बढ़ता हुआ आगे धुएं के साथ, ये तेज रोशनी के साथ बढ़ता हुआ ये मिसाइल नजर आ रहा होगा। ये वही तबाही का मंजर है जो कि कहा जा रहा है ईरान द्वारा अब एक रेपरकशन के तौर पर, एक काउंटर अटैक के तौर पर लिया जाएगा। अब ये धुआं धुआं आपको नजर आ रहा होगा ना, ये धुआं धुआं वही तस्वीर है जिस विध्वंस को लेकर बात की जा रही थी। एक ऊपर से मिसाइल, एक नीचे से मिसाइल, और दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से धुआं आसमान में उठता हुआ नजर आया। और ये सब कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट की सरजमी पर, जहां पर लगातार इस तरीके के हमले जारी है। और ईरान ने नाटो देश की तरफ ये मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। नाटो देशों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि कहा जाता है नाटो देशों पर कब्जा, उसकी चाबी अमेरिका के हाथों में, और उसी के काउंटर में ये कहा जा रहा है कि ये हमले किए गए हैं। उसी को लेकर के एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी जानकारी यहाँ पर, ईरान का टर्की में एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान ने इसके साथ साथ आपको बता दें इंसलिक एयरबेस पर अटैक किया है। स्पष्ट रूप में आपको बता दें टर्की में एयरबेस पर यूएस सेना को निशाना बनाया गया है।
अब समझिएगा इस पूरी तस्वीर के मायने क्या है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ अमेरिका रहम नहीं बन पा रहा है, थोड़ी सी भी रहम नहीं कर रहा है, इजराइल भी नहीं रुक रहा है, दूसरी तरफ दुनिया भर में इसको लेकर अब बौखलाहट है। दुनिया भर इसको ऐसे देख रही है कि आने वाले जंग की तस्वीर ना बन जाए। क्या ये रूस यूक्रेन जैसी तस्वीर बनकर रह जाएगा? सालों 10 साल अगर ये चले तो इसके बाद का रेपरकशन क्या होगा? एक तरफ अमेरिकी दावा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 से 7 हफ्तों तक ये चलने वाला है। इसी को लेकर के जानकारियां लेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मोनिका जुड़ी हुई हैं। मोनिका, आपके पास क्या अपडेट्स है? जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर है ये कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऋतु, छठे दिन में प्रवेश कर लिया युद्ध ने, शुरुआत शनिवार से, और उसके बाद जरा देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। और लग नहीं रहा जिस तरह से दोनों ही तरफ से लगातार बार पलटवार हो रहे हैं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं। एक तरफ अमेरिका है जो हर वो कोशिश कर रहा है कि ईरान को घुटनों पर लाया जाए, ईरान के टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया, खामने को मौत के घाट उतार दिया, ज्यादा से ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचाया जा रहा है, कूटनीतिक दबाव ईरान पर डाला जा रहा है। जो तमाम सहयोगी देश अमेरिका के वो भी अपने अपने तरीके से ईरान पर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही ईरान भी ये संदेश लगातार स्प्रेड करना चाहता है और वो दे भी रहा है कि यहां पर अमेरिका का दबाव, इजराइल का दबाव उस पर चलेगा नहीं। ये भी लगातार ईरान की तरफ से कोशिश की जा रही है और इसलिए ईरान भी ताबड़तोड़ जहां पे अमेरिकी बेस है, अमेरिकी कैंप है, वहां पर वो हमले लगातार कर रहा है। इन सबके बीच कई दफा हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो सहयोगी देश है, जो आसपास की कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, वो किस तरीके से ईरान के अगेंस्ट आकर खड़े हो गए। उन्होंने रिएक्शन भी दिया कि हमारी इंटीग्रिटी पे अगर हमला होगा तो हमारे पास भी पूर्ण अधिकार है कि हम पलटवार करें। और कितना विध्वंस होगा इसको लेकर चर्चा की जा रही है। इससे पहले आपने नेवादा की तस्वीर देखी होगी जहां पर कहा गया कि परमाणु परीक्षण भी कर लिया अमेरिका ने, और दूसरी तरफ ये संदेश भी दे दिया कि जो अमेरिकी सिटीजन्स इस वक्त उन 14 देशों में, मिडिल ईस्ट के जो उन देशों में हैं, वो वहां से निकल जाए, खाली कर दे। ये भी बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान जो है लगातार कह रहा है कि इजराइल के वो न्यूक्लियर ठिकाने अभी ईरान के रेडार पर है, अब अगला हमला उन पर ही होगा। बिल्कुल, अब मैं इसी बात का जिक्र कर भी रही थी, तो लगातार आप भी अपडेट्स दे रही हैं कि हर कोशिश यहां पर की जाएगी एक दूसरे को डराने की और ये बताने की। अमेरिका तो निश्चित तौर पर हमें पता है कि अमेरिका के पास क्या शक्तियां हैं और किस तरह से सबसे बड़ी, अगर हम देखें रक्षा जो क्षेत्र है वो अमेरिका के पास है, वो पावर अमेरिका के पास है। लेकिन ईरान भी लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। अब आप देखिए ना, कल ये भी एक संदेश दिया गया ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज के लिए, ये बताया गया कि हमने यहाँ पर किसी भी तरह से, आप हमारे दुश्मन नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ जो अमेरिकी बेस है उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहे थे, ये बताने के लिए कि ताकि ये जो बाकी कंट्रीज है उसके अगेंस्ट आकर खड़े ना हो जाए। दूसरी तरफ अब देखिए ना, हूती जो प्रॉक्सी है वो भी एंट्री हो चुकी है। हूती ने भी साफ कर दिया कि जो बाकी कंट्रीज है अगर वो यहाँ पर ईरान के समर्थन में आते हैं, माफ कीजिएगा अमेरिका के समर्थन में आते हैं और अगर ईरान पर अटैक करते हैं तो अच्छा नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर तबाह किया जाएगा और बड़ी तबाही होगी। और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है मोनिका, ये संदेश सीधे लोगों की सुरक्षा को लेकर के, उनकी जानों को लेकर के, क्योंकि जो आंकड़ा आ रहा है ना वो अपने आप में बहुत दिलचस्प आ रहा है और उसी वजह से कहा जा रहा है कि विध्वंस जो है आगे रुकने वाला नहीं है। मोनिका रहिएगा आप, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। ईरान के बुखान शहर पर भारी बमबारी हुई है। आपको बता दें सरकारी इमारत भी निशाने पर लिए गए हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। ये बड़ी तस्वीर, ये बड़ी पिक्चर सामने आ रही है। आपको बता दें सरकारी इमारतों को टारगेट किया गया, सरकारी इमारत इस दौरान टारगेट पर रहे और साथ ही साथ ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है। अब चलिए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं, यहां पर किस तरीके से अटैक किए गए हैं और निशाने पर कैसे लिया गया है। ईरान के बुकान शहर पर यह भारी बमबारी हुई है। तस्वीर देखिए, ये धुआं आपको नजर आ रहा होगा, ये गोल घेरा इसमें दिखाता है कि ये हमला कितना विध्वंसक था। यहां पर देखिए धुआं ही धुआं और साथ ही आग किस तरीके से बरपती हुई नजर आ रही है। ये इमारतें आप देख रहे हैं, ये इमारतें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इमारतें हैं, ये सरकारी इमारतें हैं और इन्हीं को टारगेट करते हुए ये जो हमला है वो किया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी पिक्चर दिखाता है। ये गोल घेरा जो आपको नजर आ रहा होगा, ये डिपिक्ट करने के लिए काफी है कि इस वक्त जो हमले हो रहे हैं वो किस तरीके से प्लान्ड
अंदाज में किए जा रहे हैं और टारगेट कैसे सटीक किए जा रहे हैं, टारगेट पहले से ही प्लान करके किए जा रहे हैं। यानी कि सरकारी इमारतों को टारगेट करना यह दिखाता है कि स्पष्ट रूप में इसमें रणनीति क्या है अमेरिका की, इसमें इजराइल की क्या रणनीति। आप देखिए यहां पर आग और धुआं दोनों ही आपको नजर आ रहा होगा, ये इमारतें छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही होंगी। हालांकि ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी इसी को लेकर के सामने आ रही है। बड़ी तस्वीर आपको दिखा दे, जहां ये बड़ी पिक्चर किस तरीके से सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने लेबनान पर बम बरसाए हैं। अब इजराइल भी पीछे नहीं है इस लड़ाई में, इस जंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट कांड के रूप में उभरता हुआ इजराइल जो है इस वक्त नजर आ रहा है। हमले में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही है कि फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज जो है उस कैंप पर भी बम बरसाए हैं और हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। मोनिका हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। मोनिका, ये जो तस्वीर है जिसमें एक तरफ ईरान के तमाम शहरों को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल में भी हमले जारी है, इजराइल भी हमला कर रहा है, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। अब इसके साथ साथ ये बताइएगा, क्योंकि जो मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि अगर ये लड़ाई और खिंची तो ये मौतों का जो आंकड़ा है ये और ज्यादा बढ़ेगा और ये तस्वीर, ये मंजर और ज्यादा बारूदी होगी। बिल्कुल, और यही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऋतु, और किस तरीके से शरणार्थी कैंप पर हमला हुआ है। अब सिर्फ यहाँ पर अगर हम देखें आर्मी कैंप, बेस कैंप, जिनको निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि जो आम नागरिक हैं वो भी इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं। इसीलिए हमने देखा कि स्कूल्स पर हमले हो रहे हैं, रिहायशी इमारतों को भी नुकसान जो है पहुंचाया जा रहा है। हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कमर तोड़ी जा सके। आपने तस्वीरें साझा की किस तरीके से सरकारी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है, और देखिए तो साफ पहले से कह दिया गया है ना इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि ईरान पर हमारा राज होगा, हमारा पपेट बैठेगा। ये भी साफ कर दिया गया है कि वहां का जो आकाश है वहां पर भी हमारा राज होगा। तो वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम नुकसान पहुंचाएंगे, यहाँ के तमाम, अगर हम देखें जो सरकारी महकमा उसे नुकसान पहुंचाएंगे, यहाँ के सेना को नुकसान पहुंचाएंगे, यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे उस आतंकी शासन को। इस बात का जिक्र लगातार अमेरिका कर रहा है और यही यहाँ पर नजर आ भी रहा है। इन सब के बीच लेकिन मोनिका, जो आप यहाँ पर जानकारी दे रही हैं, अगर बेंजामिन नेतन्याहू के प्रेस कॉन्फ्रेंस की या उनके एक्स पर पोस्ट की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि किसका राज होगा ये डिसाइड ही अमेरिका और इजराइल करेगा, और आने वाले समय में रजीम चेंज को लेकर के ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वहां की सरकार डिसाइड करने वाला अमेरिका कोई नहीं होता। वहां की वो तो बोलेंगे ना, वो क्यों बोलेंगे कि वहां अमेरिका डिसाइड करेगा, लेकिन अमेरिका की मंशा क्या है? अमेरिका और इजराइल की मंशा ये है कि वहां पर वो अपना पपेट बैठाए जो उनके इशारे पर काम करे। वो ये लगातार कह रहे हैं कि भाई अब ये जो आपने सरकार देखी, अभी जो मौजूदा वहां पर शासन है वो आतंकियों का है, उनका काम आतंक फैलाना है। वहां की जनता लंबे समय से आजिज रही है, परेशान रही है, और इसीलिए वहां पर वो गिरियुद्ध जैसी स्थिति, और इसीलिए इंटरवीन यहाँ पर अमेरिका और इजराइल ने किया है ना। अब यहाँ पर जो शासन होगा वो शांति प्रिय होगा, वो लोगों का हिमायती होगा। लेकिन क्या यही चर्चा जो है ना अमेरिका द्वारा की जा रही है, वो कह रहे हैं कि शांति प्रिय हो और जैसा कि अमेरिका के हितों में फैसला ले वैसी ही रेजिम चाहिए उन्हें। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है और ईरान यही तो नहीं चाह रहा है। मोनिका, आप रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर जानकारी सामने आ रही है वो दर्शकों को दे देते हैं। पश्चिम एशिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चिंताजनक खबर सामने आ रही है। इजराइल ने ईरान पर 6 दिनों में जबरदस्त हवाई हमले करने का दावा किया है। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक इन हमलों में 5000 से ज्यादा इसमें म्यूनिशंस ईरान के अलग अलग जो है इलाकों पर गिराए गए हैं। और आपको बता दें इजरायली डिफेंस फोर्स IDF का यह कहना है कि इन हमलों का मुख्य फोकस ईरान की राजधानी तेहरान है और उसके आसपास के रणनीतिक इलाके हैं, जहां से किसी भी तरीके से जो ईरान है बैक टू द गेम हो सकता है। अब उन्हें ही तोड़ दिया जाए, अगर रीढ़ को ही तोड़ दिया जाए तो यह मंजर कैसा होगा और घुटने क्या ईरान टेकेगा, इसको लेकर के हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव अब और तेज होता दिखाई दे रहा है।
इजरायल की एयरफोर्स ने दावा किया है कि उसने ईरान पर अब तक 5000 से ज्यादा हथियार और बम गिराए हैं। ये जानकारी इजरायली सेना की तरफ से सोशल मीडिया अपडेट में दी गई। इजरायल एयरफोर्स के मुताबिक ईरान पर अटैक की शुरुआत के बाद से अब तक 5000 से ज्यादा एमिनेशंस ईरान के अलग अलग ठिकानों पर गिराए जा चुके हैं। इन हमलों का मुख्य फोकस राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाके बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान के सैन्य ढांचे और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना है। इजरायली एयरफोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट जारी करते हुए कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। पोस्ट में कहा गया कि इन ऑपरेशंस में बड़ी संख्या में हथियारों का इस्तेमाल किया गया और कई रणनीतिक टारगेट्स को निशाना बनाया गया। तो युद्ध का छठा दिन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर मात्र है, पिक्चर अभी बाकी है और आने वाले विध्वंस की गाथा अभी से ही वो पटकथा जो है वो लिखी जा रही है। एक बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है। ईरान के साथ युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिका के पास काफी हथियार है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये इस वक्त स्टेटमेंट, लंबा युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इसकी जानकारी साझा करी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, ये व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है जिनकी तरफ से जानकारी दी गई है, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बताता है, दिखाता है, जताता है कि अमेरिका की नीति क्या है। और ये देखिए, यही वो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन जिनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस के पास एडिक्वेट अमाउंट में हथियार है और अगर आगे भी कंटिन्यू करना हो, इस तरीके की स्ट्राइक्स को आगे बढ़ाना हो और हमले करना हो, तो अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, कमर कस चुका है। अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, हथियारों की कोई कमी नहीं है। इस तरीके की तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन, जिनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। एक और बड़ी खबर इसी को लेकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी दर्शकों तो दे देते हैं, जहां ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, ये बड़ी पिक्चर ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के कम से कम 1045 सैनिकों की मौतें हो चुकी है। अब ये दावा क्या कहता है भाई? ईरान के साथ युद्ध में तकरीबन 1045 यूएस जो है सैनिक मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा दावा है और ये दावा कर रहा है ईरानी मीडिया, जिस पर अटैक इजराइल और अमेरिका द्वारा किया गया। और स्पष्ट रूप में ये तस्वीर क्या दिखाता है, ये दो बड़ी पिक्चर्स देखिए। एक तरफ अमेरिका, जिसकी तरफ से प्रेस सेक्रेटरी सामने आती है और वो दावा करती है कि व्हाइट हाउस के पास एडिक्वेट अमाउंट में हथियार है, वेपन्स है, वेपनरीज है और उसके जरिए हमले जो है आगे किए जाएंगे। वो रुकने वाले नहीं है, वो थमने वाले नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ईरानी मीडिया क्या दावा कर रही है? ईरानी मीडिया कह रही है कि हमने जो काउंटर अटैक्स किया उसमें 1045, ये संख्या बड़ी भी हो सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है, इतने यूएस सैनिकों को मार गिराया है, मारे गए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। और ईरान के साथ युद्ध में तकरीबन 1045 यूएस सैनिक मारे गए हैं। ये दो बड़ी जो खबर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाती है कि इस वक्त जो विध्वंस की गाथा है जिसको लेकर चर्चा की जा रही थी, वो किस तरीके से रची जा रही है। एक और बड़ी खबर सामने आई दर्शकों, एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, जहां इजराइल का ईरान पर हमला जारी है और ये हमले को लेकर जो जानकारी मिल रही है, इजरायली फाइटर जेट्स का वीडियो भी सामने आ गया है और इसमें स्पष्ट रूप में हमले के लिए ईरान की तरफ से
फाइटर जेट्स जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए, इजराइल का ईरान पर हमला और इसको लेकर वीडियो बाकायदे सामने आ जाना, ये बहुत कुछ दिखाता है पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इस वक्त किस तरीके की हलचल है। आप जरा तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है। फाइटर जेट्स है इजराइल के जो इस वक्त आसमान में यहां पर फर्राटा भर रहे हैं और ये तस्वीर दिखाता है कि किस तरीके से कोशिश जो है इजराइल इस युद्ध में, इस जंग में, संघर्ष में करता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स लगातार एक के बाद एक वहां पर गश्त कर रहे हैं और फर्राटा भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के आसमान को धुआं धुआं करने की कोशिश यहीं से की गई है। ये देखिए, ये तमाम इजरायली जो आपको फाइटर जेट्स नजर आ रहे होंगे, संख्या भी देख लीजिए, 1 2 नहीं 4 5 6 7 तो इसी वीडियो में नजर आ रही है। और कितने होंगे इसका अंदाजा लगा जाना पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त इरादे जो है इजराइल के कैसे है आपको समझ ही आ रहा है। इजराइल चाहता है पूर्णतः फुल स्टॉप उस रेजीम पर जो कि एंटी अमेरिका या एंटी इजराइल सोच रखती हो, उस तरीके की बातें सामने रखती हो। अब ये तस्वीरें देख लीजिए, ये जो तस्वीर है जिसमें फाइटर जेट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये फाइटर जेट्स अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि हवाई हमलों की प्रिपरेशन हो चुकी है। दर्शकों, हवाई हमले अब बहुत जल्द इजराइल द्वारा किए जा सकते हैं, ये फाइटर जेट्स इसी का प्रमाण है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें बेरूत से, जहां पर देखिए बेरूत हवाई अड्डे के पास इजराइल का अटैक हुआ, इजराइल ने हमला किया है। और आपको बता दें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मिसाइल से हमला हुआ है और इजरायली हमले में 3 लोगों की मारे जाने की खबर और 6 की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है ये बड़ी पिक्चर किस तरीके से बनती जा रही है। और इसके साथ साथ अब तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है बेरूत हवाई अड्डे को लेकर। और 2 बड़ी पिक्चर्स अब जरा रख देते हैं दर्शकों के सामने। ये 2 बड़ी पिक्चर्स देखिए, एक तरफ जहां हमले इजराइल द्वारा किए जा रहे हैं और हमलों को लेकर फाइटर जेट्स की अब तस्वीर सामने आ रही है, बाकायदे वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं और वीडियो में स्पष्ट रूप में वो फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं जिसके जरिए अब कहर बरपाने की कोशिश ईरान के ऊपर की जाएगी। और अब कोशिश है हवाई हमलों की और वही तैयारी जो इन फाइटर जेट्स को देखकर आपको समझ भी आ रहा होगा, ये फाइटर जेट्स उसी की प्रिपरेशन का हिस्सा है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, बेरूत हवाई अड्डे के पास इजराइल का अटैक किस तरीके से सामने आता है। यह हवाई अड्डा जो है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है और वहां पर यह हमला करना आवागमन को तो बाधित करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वहां पर लोगों के मारे जाने की जो संख्या सामने आई है, 3 लोगों के मारे जाने की खबर, 6 लोगों के घायल होने की खबर। अब ये दोनों तस्वीर को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज सामने आएगी, एक मिडिल ऑफ द लाइन नजर आएगी, वो है प्रहार ही प्रहार। और प्रहार ईरान पर युद्ध के 6ठे दिन भी इसी तरीके से निरंतर जारी है और साथ ही साथ 6ठा दिन भी अहम कड़ी हो सकता है, क्योंकि इजराइल झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है, ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। यानी कि अब आने वाले समय में ये वॉर, ये संघर्ष जो है महायुद्ध की स्थिति भी ले सकता है, महायुद्ध की तस्वीर भी बन सकता है। लेकिन इस बीच जंग को लेकर के तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है वो एक एक कर हम आपको लगातार इंडिया डेली पर दिखा भी रहे हैं। अब आपको बता दें कि जंग के बीच ईरान के सनंदज में धमाके हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जंग के बीच ईरान के ये जो धमाके हैं, रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया गया है। विस्फोट के आसपास के घरों की जो जानकारी है, जो घर है उनकी खिड़कियां टूट गई। ये इलाका देखिए, विस्फोट से आसपास के जो घर है वहां पर बड़ी जो है क्षति भी पहुंची है। ये इलाका है आपको बता दें सनंदज, जो कि धमाके से दहला है। अब तस्वीर आपके सामने रख देते हैं, तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है। ये देखिए, ये वो इलाका है, ये वही तस्वीर है, वही बमबारी है, वही विध्वंस है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। और ये आपको जो स्क्वायर में नजर आ रहा होगा, ये सबसे ज्यादा भयानक भयावह तस्वीर दिखाती है। सनंदज में जहां पर इस इलाके पर अटैक किया गया, आपको ये रिहायशी सा लग रहा होगा इलाका, लेकिन ये देखिए ये लाइटें जलना, यहाँ पर हो सकता है कि लोग भी रह रहे हो, आम नागरिकों को भी इसमें टारगेट बनाया गया हो, लेकिन इस इलाके पर अटैक करना ये बहुत कुछ दिखाता है। कई धमाके इस दौरान होते हैं, 1 की संख्या में नहीं, 2 की संख्या में नहीं, एक के बाद एक बैक टू बैक अटैक। देखिए ये अटैक का सिलसिला यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, एक बाहरी से चिंगारी आती है और यहाँ पर आग ही आग नजर आता है, उसके बाद फिजा में सिर्फ
और सिर्फ धुआं दिखाई देता है। इस सनद रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया गया। ये रेडियो स्टेशन बताया जा रहा है जहां पर अटैक हुआ है और ये तस्वीर जो है बताने के लिए काफी है कि विध्वंस जो है वो किस तरीके से सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी तस्वीर, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी पिक्चर भी दिखाता है ये खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दे, ईरान पर एक बार फिर से बड़ा हमला दर्ज हुआ है और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है। अब एक बार फिर से इजराइल जो है अटैक करता हुआ नजर आया, तेहरान के रिहायशी इलाकों को टारगेट करता हुआ नजर आया है। युद्ध के छठे दिन भी इजराइल कोशिश कर रहा है कि अब हमले और ज्यादा तेज हो जाए जिसके जरिए ईरान को रोका जाए। पहले टॉमहॉक मिसाइलों को लेकर चर्चा हो रही थी कि सबसे पहले अमेरिका जब भी काउंटर करने के लिए करता है हमले वो टॉमहॉक मिसाइल से करता है, लेकिन इजराइल का जो ये रवैया है, इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी है। हमने आपको फाइटर जेट्स दिखाए थे कैसे गश्त लगा रहे हैं, कैसे फर्राटा भर रहे हैं ईरान की फिजा में। वो ईरान की आसमान में किस तरीके से इस वक्त लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं कब हमले करना है, और जैसे ही टारगेट लॉक होगा वैसे ही धुआं धुआं उन इलाकों को किया जाएगा। इसी वजह से इजराइल जो है वो लगातार कोशिश इस तरीके की कर रहा है। अब ईरान पर एक बार फिर से हमला हुआ है, तेहरान के रिहायशी इलाकों को, आम नागरिकों को टारगेट किया गया है, ये इस वक्त खबर सामने आ रही है। और इजरायली दावे के अनुसार इन हमलों से ईरान के बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई है। हालांकि ईरान की ओर से अब तक इन दावों पर कोई आधिकारिक पुष्टि या कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये हाल के सालों में क्षेत्र का सबसे बड़ा सैन्य टकराव माना जाएगा, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा अनस्टेबल, अस्थिर हो सकते हैं। दिखाते हैं आपको। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह भी कहा कि कुछ समय पहले ईरान की तरफ से इजरायल की ओर मिसाइलें दागी गई। इसके बाद इजरायल के डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। बताया गया है कि संभावित खतरे को देखते हुए लोगों को कुछ समय के लिए शेल्टर में रहने की सलाह दी गई थी। हालांकि बाद में इस चेतावनी को हटा लिया गया। मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने भी कई जगह जवाबी कार्रवाई की है। इससे पूरे क्षेत्र में संघर्ष की ओर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में सैकड़ों टारगेट्स पर हमले किए गए और ईरान के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन दावों का इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मुश्किल है और दोनों देशों की तरफ से लगातार अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लगातार अटैक के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। इसमें असली नकली की पहचान भी मुश्किल हो रही है। Yo! No way! No way! No way! फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें
इस बढ़ते तनाव पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो ईरान में भीषण तबाही, 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, बम वर्षा ईरान पर लगातार जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के साथ जंग के बीच यूएस सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। संघर्ष पर अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ का बयान ये माना जा रहा है, जिसमें अमेरिका इजराइल का ईरानी आसमान पर कंट्रोल होगा, ये कहते हुए नजर आए हैं। अमेरिका इजराइल ही कंट्रोल करेगा ईरानी आसमान को, और सीधे चाबी जो है वो सीधे अमेरिका और इजराइल के हाथों में होगी। आप समझिए, ईरानी सेना के अड्डे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। और ऐसे में ये जानकारी भी कि उनके नेताओं और उनके सैन्य अधिकारियों को भी खोज कर मारेंगे। यानी कि तस्वीर यहां पर अमेरिका और इजराइल साफ स्पष्ट रखते हुए नजर आ रहा है, जिसमें यहां कहा जा रहा है कि तमाम जो नेता है जो सामने आएंगे उन्हें भी टारगेट पर लिया जाएगा, जो सैन्य अधिकारी हैं उन्हें भी टारगेट पर लिया जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। ईरानी सेना के अड्डे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। जितने भी सैनिक बेसेस हैं उन तमाम बेसेस को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, ईरानी सेना के मिसाइल रक्षा औद्योगिक अड्डे को भी खोजेंगे, इनको भी नष्ट करेंगे। और ईरानी आसमान पर कंट्रोल अमेरिका और इजराइल का होगा, यहां पर पीट हेग्सेथ की तरफ से कहा गया है, जो कि यहां पर यूएस सचिव है। और स्पष्ट रूप में यह बयान अपने आप में बड़े मायने रखता है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत को समुद्र में डुबो दिया है। और आपको बता दें, ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना पर हमला किया है। और स्पष्ट रूप में ये अटैक जो है ये अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका अब विध्वंस की ओर अग्रसर हो चुका है। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया है। यहाँ पर देखिए 87 नौ सैनिकों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये नंबर, ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ बयां करता है। और इन युद्धपोतों को हिंद महासागर में समंदर के भीतर ही डुबो दिया गया। ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना पर अटैक किया, कुछ स्ट्रेटजी है इसके जरिए अमेरिका की। और ईरान को लेकर के कैसी तस्वीर अब सामने आएगी, ईरान इसको लेकर कैसे अब रिटेलिएट करता है, कैसे जवाब देता है, ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी रहने वाली है। अब दो तस्वीर आप देख लीजिए, ये दो बड़ी पिक्चर्स, कंपैरिजन ड्रॉ कीजिएगा, यहां समझ आएगा आपको कि किस तरीके से इस वक्त अमेरिका और ईरान आमने सामने, और ये तनाव जो है वो किस तरीके से आगे भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ संघर्ष पर अमेरिकी युद्ध की जो तस्वीर है, जिसमें साफ तौर पर अमेरिका इजराइल का ईरानी आसमान भी कॉन्कर कर लेगा, उस आसमान पर भी अमेरिका इजराइल का कब्जा होगा। सत्ता की चाबी अमेरिका इजराइल चलाएगी। और स्पष्ट रूप में ईरानी सेना पर भी जो है कहर बरपाने का प्लान इजराइल अमेरिका का है। और इसी को लेकर के तस्वीर अब सामने आ रही है। और यहां पर समंदर के भीतर भी विध्वंस की अब गाथा शुरू हो चुकी है। दिखाते हैं आपको विशेष रिपोर्ट के जरिए इस वक्त तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है। हिंद महासागर में श्रीलंका के तट पर एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत IRIS डीना पर हमला करके डुबो दिया। इस हमले में कम से कम 87 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने इस बात की पुष्टि की कि श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ईरानी पोत पर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला किया था। श्रीलंका की नौसेना ने बताया कि उसने 87 शव बरामद किए और 32 लोगों को बचाया। पीट हेग्सेथ ने कहा कि हिंद महासागर में डूबी ईरानी पोत इस्लामिक गणराज्य का प्राइज शिप था। हेग्सेथ ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये पहली बार है जब अमेरिका ने किसी दुश्मन के जहाज को टॉरपीडो से डुबोया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजयथा हेरत ने संसद को बताया कि उनकी नौसेना को सूचना मिली थी कि 180 लोगों को ले जा रहा IRIS डीना युद्धपोत संकट में है और डूब रहा है।
उन्होंने कहा कि द्वीप राष्ट्र ने बचाव अभियान के लिए जहाज और वायुसेना के विमान भेजे। हेरत ने कहा कि बचे हुए गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें दक्षिणी बंदरगाह शहदगाले के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब किसी दुश्मन जहाज को टॉरपीडो से डुबोया गया है। हालांकि 1945 के बाद ये पहली बार है जब किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने इस तरह से किसी दुश्मन जहाज को डुबोया है। तो यूएस के दावे एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान के काउंटर अटैक्स। अब तस्वीर कैसी रहने वाली है, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति का खाड़ी देशों को संदेश है, स्पष्ट रूप में हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं और डिप्लोमेसी से युद्ध से बचने की कोशिश भी की थी, हालांकि वो कोशिश भी नाकामयाब रही। खाड़ी देश इलाके में शांति सुनिश्चित करे, ये ईरान की तरफ से स्पष्ट रूप में इस वक्त की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। और यहाँ पर कहा गया कि पहले बात जो है मनवाने की कोशिश की गई, बीच में रजाबंदी का जो दौर है वो भी चलाया गया, हालांकि नाकामयाबी मिली क्योंकि कई दौर की बातचीत के बाद भी ये विफल रही तस्वीर। और यहाँ पर अब आपको बता दें, खाड़ी देश सुनिश्चित करे कि शांति इलाके में हो और ईरान के राष्ट्रपति का इस बीच ये बड़ा संदेश जो है अपने आप में दिखाता है कि तस्वीर इस वक्त किस तरीके की नजर आ रही है। और ईरान को लेकर के जो मंशा लिए इजराइल और अमेरिका बैठे हुए हैं कि ईरान घुटने टेक दे, हार कबूल ले और वहां पर जो रजीम है वो अमेरिका इजराइल के अनुसार चल दे, हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगर ये राष्ट्रपति द्वारा कहा जा रहा है, ये समझने के लिए काफी है कि इस वक्त तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है। यानी ईरान ने कोशिश यहां पर पूरी तरीके से की थी कि डिप्लोमेसी के रास्ते युद्ध का खतरा जो है वो टाल दिया जाएगा। और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी, जहां युद्ध में ईरान के साथ आ सकता है हूती, और ये इंपॉर्टेंट कड़ी हो जाएगी जो कि इजराइल के परिप्रेक्ष्य में सबसे दिलचस्प रहने वाली है। हूती के अरब देशों को चेतावनी है, ईरान पर हमला किया तो सटीक जवाब देंगे, खाड़ी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे। अब यह हूतियों द्वारा स्पष्ट किया गया है, खाड़ी देशों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा तो ये भी रीजन जो है अमेरिका और इजराइल को ही माना गया है। और स्पष्ट रूप में हूती ये बड़ा दावा करते हुए नजर आए कि अरब देशों को ये स्पष्ट रूप में चेतावनी के तौर पर लेनी चाहिए, युद्ध में अगर ईरान के साथ आ सकता है हूती तो ये तस्वीर कैसे बदल जाएगी वो अपने आप में विध्वंस की वो गाथा दिखाता है। अब चलिए तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर हूतियों का अगर समर्थन मिल जाता है तो ये जंग का मुहाना किस तरीके से और ज्यादा सटीक और ज्यादा घातक तस्वीर लेता हुआ नजर आएगा। और हूतियों का साथ अगर ईरान के साथ होगा तो आने वाले समय में इजराइल पर क्या कहर बरसने वाला है कि इजराइल को इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, जो हूतियों द्वारा लगातार इस वक्त मैसेज दिया जा रहा है, जो चेतावनी दी जा रही है, जो धमकियां दी जा रही है, और ये संभावना है कि हूती साथ में जॉइंट फोर्स के तहत ईरान का समर्थन करते हुए यहां पर काउंटर करेगा। और यह बड़ा संदेश जो दिया गया है जिसमें कहा गया है खाड़ी देशों द्वारा अगर हमले किए गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए जाएंगे, हूती उन्हें तबाह कर देंगे। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि यह कदम समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत उठाया गया है। दूसरी ओर ईरानी नौसेना की ओर से इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। किस तरीके की तस्वीर है आपको दिखाते हैं। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर बुद्धिका संपत ने बताया कि जब तक नौसेना के जहाज घटनास्थल पर पहुंचे तब तक जहाज का कोई निशान नहीं था। वहां सिर्फ तेल के कुछ धब्बे और लाइफ राफ्ट ही बचे थे। पानी पर तैरते हुए लोग मिले। उन्होंने बताया कि बचाए गए 32 लोगों को श्रीलंका के दक्षिणी तट पर स्थित गाली शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि बरामद शवों को जमीन पर लाया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल सिंघे ने बताया कि बचाए गए लोगों में से एक की हालत गंभीर है, 7 का इलाज चल रहा है और अन्य का मामूली चोटों के लिए इलाज किया जा रहा है। ईरान के युद्धपोतों में से IRIS देना मौत की श्रेणी का एक फ्रिगेट है जो ईरानी नौसेना के लिए गहरे पानी में गश्त लगाता है। ये भारी तोपों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जहाज रोधी मिसाइलों और टॉरपीडो से लैस है। इसमें एक हेलीकॉप्टर भी है। ये फ्रिगेट 2023 में 2 जहाजों के अंतर्राष्ट्रीय दौरे का मुख्य हिस्सा था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देशों के बंदरगाहों पर रुकना शामिल था। इसके साथ सहायक जहाज IRIS मकरान भी था, जो एक परिवर्तित तेल टैंकर है। अमेरिकी वित्त विभाग ने फरवरी 2023 में इन दोनों जहाजों को प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया। साथ ही ईरानी ड्रोन निर्माता के 8 अधिकारियों को भी, जिसने यूक्रेन में नागरिक लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूस को हथियार आपूर्ति किए थे। अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमान के प्रमुख अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि चल रहे युद्ध के दौरान कम से कम 17 ईरानी नौसैनिक जहाज डूब चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, ईरानी नौसेना को भी डुबो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये तस्वीर आपने देखी कि इस तरीके से इस वक्त जो हमले हैं वो सटीक तौर पर किए जा रहे हैं और इजराइल भी अब जो पिक्चर दिखा रहा है वो ईरान के परिप्रेक्ष्य में रजीम चेंज को दिखा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ईरान ने सऊदी अरब पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। 3 क्रूज मिसाइलों से ईरान पर हमला किया है और आपको बता दें अल खारज शहर पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। सऊदी ने तीनों क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारियां जो है वो साझा की है। अब आपको बता दें, इसको लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है, 3 क्रूज मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है। हालांकि इसे नाकामयाब किया गया। अल खारज शहर पर हमले हुए। तब जरा तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर ईरान द्वारा किस तरीके से अटैक किए गए थे। और ये तस्वीर देखिए, ईरान ने सऊदी अरब पर ये क्रूज मिसाइलें जो है वो दागी हैं। आपको ये गोल घेरे में नजर आ रही होंगी, 1, 2 और 3, ये 3 की संख्या में क्रूज मिसाइलें हैं जो कि दागी गई है। और 3 क्रूज मिसाइलों के जरिए ईरान ने सऊदी अरब को निशाने पर लिया है। अल खारज शहर पर हमले किए हैं, अल खारज शहर को टारगेट पर लिया है। हालांकि सऊदी द्वारा जानकारी दी गई, वहां के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जानकारी दी गई कि इन हमलों को पूरी तरीके से नाकामयाब करा गया और इसे हवा में ही मार गिराया गया, इन मिसाइलों को। हालांकि तस्वीर देखिए आप किस तरीके से सामने आ रही है, इंटरसेप्ट कर दिया गया है। लेकिन ये गोल घेरे में आपको वो 3 मिसाइलें, वो 3 क्रूज मिसाइलें नजर आ रही होंगी जिनके जरिए यहां पर ईरान ने अटैक की कोशिश की थी सऊदी अरब पर। अब ये देखिए ये विजुअल्स, इसमें 3 मिसाइलें आपको नजर आएंगी। 3 क्रूज मिसाइलों के माध्यम से जो है वो कोशिश की गई थी सऊदी अरब में अटैक को लेकर के, अल खारज शहर पर अटैक को लेकर। खबरों के मुताबिक हिंद महासागर में एक बड़ी सैन्य घटना सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि एक अमेरिकी पनडुब्बी की कार्रवाई में ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना डूब गया और इसमें 87 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी सूचना मिली है। लेकिन सवाल यह है कि आइरिस डेना ईरान के लिए कितना अहम था। आइरिस डेना ईरान की स्वदेशी रक्षा क्षमता का प्रतीक माना जाता है, सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। और यह युद्धपोत देश में विकसित तकनीक से बना एक अत्याधुनिक फ्रिगेट था, जिसमें उन्नत मिसाइल सिस्टम और इसके साथ साथ एयर डिफेंस क्षमता, लंबी दूरी की तैनाती की ताकत मौजूद थी। यह जहाज ईरानी नौसेना की ब्लू वाटर नेवी की महत्वाकांक्षा का अहम हिस्सा है, यानी कि ईरान की सीमा से दूर खुले समुद्र में प्रभावी मौजूदगी। दिखाते हैं आपको आइरिस डेना के बारे में क्या कुछ जानकारियां हैं और किस तरीके से, किस मारक क्षमता के साथ ईरान ने इसे तैयार किया है।
अमेरिकी सबमरीन ने हिंद महासागर में ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया है, जिसमें कम से कम 87 लोग मारे गए। वॉरशिप IRIS डीना कुछ हफ्ते पहले ही भारत में एक नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहा था और वापस लौटते समय अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया। IRIS डीना ईरान नौसेना की खास जंगी शिप थी, जिसके डूबने का ईरान पर खासा असर पड़ सकता है। IRIS डीना एक मौज क्लास फ्रिगेट 2024 में मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान में हिस्सा लेने के लिए भारत आया था। हालांकि अमेरिका ने मरने वालों की संख्या कंफर्म नहीं की है, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने सबमरीन स्ट्राइक की पुष्टि की और इसे ईरान के खिलाफ अपनी लड़ाई में अमेरिका की ग्लोबल पहुंच का सबूत बताया। वहीं बचाव में जुटी श्रीलंकाई नेवी ने बताया कि 87 लोगों के शव मिल चुके हैं। IRIS डीना के डूबने की खबर के साथ इस शिप की खासियत पर चर्चा होने लगी है। IRIS डीना ईरान की नौसेना का एक महत्वपूर्ण युद्धपोत था। ये मौज क्लास फ्रिगेट था। ये जहाज ईरान की स्वदेशी तकनीक से बना था और ईरानी नौसेना के सबसे आधुनिक और गर्व वाले जहाजों में से एक माना जाता था। ईरानी नौसेना में पहली बार इस जहाज में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया गया था, जो मिसाइल लॉन्च करने में ज्यादा प्रभावी होता है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।